सो गाइस, आज से मैं इस चैनल पर नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसकी स्टोरी लाइन BTTH और मार्शल यूनिवर्स से कनेक्टेड है। उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आएगी। इसमें हमें मू चेन की कहानी दिखाई गई है, जो एक लड़की लो ली की कुछ लोगों से जान बचाता है, जिससे उन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए फीलिंग बढ़ने लगती है। पर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उसे इस फ्यूचर लैंड से निकाल दिया गया था, इसीलिए दूसरी एकेडमी को ज्वाइन करके ट्रेनिंग करेगा, ताकि वो स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एकेडमीज को ज्वाइन करके अपनी लवर से मिल सके। इस कहानी की शुरुआत में हमें इस फ्यूचर लैंड का सीन दिखाया जाता है, जिसे 5 ग्रेड एकेडमी होस्ट करती थी। और इस फ्यूचर लैंड में कई सौ सालों में एक स्पेशल इवेंट होता था, जिसमें ग्रेड 1000 वर्ल्ड के सभी यंग जनरेशन के लोग हिस्सा लेते थे और इस फ्यूचर लैंड के चैंपियन बनने के लिए फाइट करते हैं। इस इवेंट में मू चेन ने भी पार्टिसिपेट किया था। जो हमारी कहानी का मेन हीरो है, वो अपनी ब्लेड से लोगों पर अटैक कर रहा था, जिससे कुछ लोग घायल हो जाते हैं और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तभी आसमान में से एक एल्डर कहते हैं कि तुमने इस फ्यूचर लैंड के रूल्स तोड़े और मासूम लोगों को मार डाला, तुम्हें इसके लिए सजा दी जाएगी। मू चेन कहता है कि जी जुआन को मुझे सौंप दो। जी जुआन स्पेशल लैंड के पार्टिसिपेंट में से एक था, जिसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर मू चेन को मारने का प्लान बनाया था। इसीलिए मू चेन उसे मारना चाहता था और उसने उसके सभी लोगों को मार डाला था। वो एल्डर से कहता है कि जी जुआन को मुझे दे दो। इससे गुस्सा होकर एल्डर लाइटनिंग से उसके सामने अटैक करते हैं, लेकिन मू चेन उनके अटैक से नहीं डरता। एल्डर कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत काफी बढ़ चुकी है, तुमने बेवजह निर्दोष लोगों को मारकर यहाँ कत्लेआम किया, ये एक खूनी अपराध है, इसके लिए तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। दूसरे एल्डर कहते हैं कितनी जल्दीबाजी मत करो, मू चेन ने किसी कारण से ही रूल्स तोड़े होंगे, हमें पहले उससे बात करनी चाहिए। तभी मू चेन के डेड कहते हैं कि क्या तुम सब पागल हो गए हो, उस बिस्ट ने पहले अटैक किया था, इसमें मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है। एल्डर कहते हैं कि तुम्हें कैसी बात कर रहे हो, अगर मू चेन वहाँ नहीं होता तो बिस्ट भी वहाँ नहीं आया होता। इसके अलावा मू चेन ने जी जुआन को भी इन सब चीजों में शामिल कर लिया। मू चेन इस फ्यूचर लैंड का पेटिशनर है और उसने यहाँ के रूल्स तोड़े, इसीलिए 5 ग्रेड एकेडमी द्वारा मू चेन को इस फ्यूचर लैंड से बाहर निकाल दिया जाएगा। तभी आसमान में एक पोर्टल ओपन होता है, जिसका नाम मिरर ऑफ जजमेंट था। उसके अंदर से एनर्जी निकलकर मू चेन को घेर लेती है, जिस वजह से मू चेन एक एनर्जी बॉल में बंद हो जाता है और उस पोर्टल में जाने लगता है, ताकि उसे इस फ्यूचर लैंड से बाहर निकाला जा सके। लो ली भी उसकी जान बचाने के लिए आ रही थी, क्योंकि उसे प्यार करने लगी थी। मू चेन भी उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, पर मिरर ऑफ जजमेंट की एनर्जी उसे जबरदस्ती वहां से बाहर निकाल देती है। फिर ये सीन यही कट हो जाता है और हम कुछ दिनों बाद नॉर्थ ईस्ट फ्यूचर एकेडमी का सीन देखते हैं, जहाँ मू चेन फॉरेस्ट में बैठकर कल्टिवेशन कर रहा होता है। कुछ वक्त तक कल्टिवेशन करने के बाद वो अपनी ब्लेड को देखकर लो ली को याद करता है, क्योंकि लो ली ने उससे वादा किया था कि 5 ग्रेड एकेडमीज में उसका इंतजार करेगी। इस बात को याद करके मू चेन कहता है कि मैं 5 ग्रेड एकेडमीज में तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। तभी टेंग यानेर अपनी स्वॉर्ड से मू चेन पर अटैक कर देती है, पर मू चेन को उसके बारे में पता चल जाता है और उसके अटैक से बच जाता है। कियान अपनी स्वॉर्ड को मैनिपुलेट करके उस पर अटैक करती रहती है। इससे गुस्सा होकर मू चेन अपनी ब्लेड को एक्टिवेट करके उसकी स्वॉर्ड को तोड़ने लगता है। इससे कियान बहुत घबरा जाती है और वहाँ आकर उसे रोक देती है। वो कहती है कि तुम इतनी जल्दी सेंसेशन लेवल से इस फ्यूचर मूवमेंट लेवल के अर्ली स्टेज पर आ गए हो, तुम्हारी पावर का टेस्ट लेने के लिए मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था, तुम सच में काफी जल्दी सीख रहे हो। मू चेन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम मुझे परेशान करने के लिए हमेशा मेरे ऊपर अटैक करने का बहाना ढूंढती रहती हो। कियान कहती है कि मैं 1 के मीडियम स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल की मास्टर हूँ, तुम्हें हराने के लिए मुझे बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। अब तुम बड़े हो गए हो, इसीलिए ये सब कह रहे हो, लेकिन जब तुम छोटे थे तो लाइटनिंग से डर कर मेरे पैर पकड़ कर बैठ जाते थे। इन बातों को सुनकर मू चेन को शर्म आने लगती है। कियान कहती है कि तुम शर्माओ मत, आज मैं तुम्हें बहुत अच्छी जगह ले जाऊंगी, क्योंकि तुम्हारे इस फ्यूचर लैंड से आने के बाद मेरे डैड ने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा है। इस फ्यूचर लैंड के बारे में सुनकर मू चेन चुप हो जाता है, क्योंकि उसे इस फ्यूचर लैंड से निकाल दिया गया था और उसे वहाँ की बातें करना पसंद नहीं था। इसके लिए कियान उससे माफी मांगती है और उसे अपने साथ ले जाती है। वो दोनों नॉर्थ ईस्ट फ्यूचर एकेडमी में आ जाते हैं। कियान कहती है कि नॉर्थ ईस्ट फ्यूचर एकेडमी में ट्रेनिंग करने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है, आज मैं तुम्हें उसी जगह
पर लेकर जाऊंगी। एक बार जब तुम स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल पर पहुंच जाओगे तो तुम्हें हेवन में जाने का मौका मिलेगा और उसके बाद तुम्हें मेरी मदद करने के लिए ईस्ट एकेडमी में आना होगा ताकि हम दोनों मिलकर हेवन में वेस्ट एकेडमी के लोगों को मजा चखा सके। दरअसल नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी को दो भागों में बांटा गया है, पहला ईस्ट एकेडमी और दूसरा वेस्ट एकेडमी। ये सब बातें करते हुए वो दोनों आगे जा रहे थे। वेस्ट एकेडमी के कुछ स्टूडेंट्स मू चेन को देखकर कहते हैं कि वही स्टूडेंट है जिसे स्पिरिचुअल लैंड से निकाल दिया गया था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी स्टूडेंट को आधी ट्रेनिंग में लैंड से निकाल दिया गया हो। शायद स्पिरिचुअल लैंड के लोगों ने एक बेवकूफ को सिलेक्ट कर लिया था, पर बाद में उन्हें इसके बारे में पता चल गया और इसे निकाल दिया। ये सच में बहुत शर्म की बात है। ये सब बातें करते हुए वो स्टूडेंट्स मू चेन पर हंसने लगते हैं। इससे कियान को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने वीप एक्टिवेट कर लेती है जिससे वो स्टूडेंट डर जाते हैं। कियान कहती है कि तुम वेस्ट एकेडमी के स्टूडेंट ट्रेनिंग करने की बजाय दूसरे लोगों की बुराइयां करते हो। शायद अब मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा। इससे वो स्टूडेंट डर जाते हैं और कियान से माफी मांगने लगते हैं। मू चेन कियान को उन्हें माफ करने के लिए कहता है। कियान उन स्टूडेंट से कहती है कि अगर फिर से तुम लोगों ने किसी की बुराई की तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। ये सुनकर वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हम नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी के डीन जियो को देखते हैं। वो मास्टर मो और मास्टर शी के साथ थे। मास्टर मो ईस्ट एकेडमी के मास्टर थे और मास्टर शी वेस्ट एकेडमी के मास्टर थे। मास्टर शी डीन जियो से पूछते हैं कि क्या आप नॉर्थ स्पिरिचुअल टेरिटोरी के 9 रियल्म के बीच की फाइट को लेकर परेशान है। डीन जियो कहते हैं कि हम 9 रियल्म की फाइट के बीच में नहीं आएंगे। हमें ये सब बातें बोलकर अर्थ एग्जाम की तैयारी पर ध्यान देना होगा। मास्टर शी कहते हैं कि अर्थ स्टेज के स्टूडेंट बहुत हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं, खासकर लियो रियल्म का यंग मास्टर लियो यांग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसकी पावर देखकर आप चौंक जाएंगे। इससे डीन जियो काफी खुश होते हैं और वो मास्टर मो से पूछते हैं कि मू चेन स्पिरिचुअल लैंड से निकाले जाने के बाद तुम्हारी ईस्ट एकेडमी में आया था, तो अब उसकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है। मास्टर मो बताते हैं कि मू चेन स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल पर पहुंच गया है और मुझे पूरा भरोसा है कि वो इस बार हेवन स्टेज में पहुंच जाएगा। मास्टर शी कहते हैं कि स्पिरिचुअल लैंड में जो हुआ उसकी वजह से मू चेन की ट्रेनिंग दूसरे स्टूडेंट से 1 साल पीछे हो गई है। मुझे नहीं लगता है कि मू चेन दूसरे स्टूडेंट्स की बराबरी कर पाएगा। मेरे हिसाब से उसे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मू रियल्म में वापस भेज देना चाहिए। यहाँ रुककर उसे बिना वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। डीन जियो कहते हैं कि इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसे परेशानी हो रही है, क्योंकि कंपटीशन भी एक ट्रेनिंग है। ईस्ट एकेडमी और वेस्ट एकेडमी के बीच का ये मुकाबला कोई बुरी बात नहीं है। इस कंपटीशन में हम सारे स्टूडेंट्स की स्किल्स देख सकते हैं, जिससे हमें उनकी पावर के बारे में पता चलेगा। फिर हम लियो यांग को अपने बड़े भाई लियो मोबाइल के साथ देखते हैं। लियो यांग कहता है कि अर्थ स्टेज बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। मैं वेस्ट एकेडमी के हेवन स्टेज पर जाने का इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ। तभी लियो यांग की नजर मू चेन और कियान पर पड़ती है। उन्हें साथ देखकर लियो यांग को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि कियान उस बेवकूफ के साथ क्यों घूम रही है जिसे स्पिरिचुअल लैंड से निकाल दिया गया था। लियो मोबाइल कहता है कि आखिरकार तुम दूसरे लोगों को देखकर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। लियो यांग कहता है कि 3 महीने पहले मू चेंग ने वेस्ट एकेडमी के अर्थ स्टेज के 3rd विनर को हराया था। शायद अब वो अर्थ की 1st रैंक पर आने के बारे में सोच रहा है। लियो मोबाइल कहता है कि तुम दूसरे लोगों पर ध्यान मत दो, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं और कुछ भी करके तुम्हें अर्थ की 1st रैंक पर आकर हेवन में जाना होगा। लियो यांग कहता है कि 1st रैंक पर आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अर्थ स्टेज में मुझसे स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है, पर मुझे ये नहीं पता कि हेवन पर कैसे जा सकते हैं। लियो मोबाइल कहता है कि विनर बनने के बाद ईस्ट एकेडमी और वेस्ट एकेडमी जिसे अर्थ में चूज करेगी वो हेवन में पहुंच जाएगा। उसे दूसरे स्टूडेंट से ज्यादा ट्रेनिंग रिसोर्सेज मिलेंगे। इससे 5 ग्रेड एकेडमीज में जाने में काफी मदद मिलेगी। 5 ग्रेड एकेडमीज के बारे में सुनकर लियो यांग बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद से 1st प्लेस पर आ जाऊंगा। लियो मोबाइल कहता है कि हमारा लियो रियल में कभी ना कभी तो पूरे नॉर्थ स्पिरिचुअल टेरिटोरी पर अपना कब्जा कर लेगा और उसके बाद तुम मू रियल के यंग मास्टर के साथ कुछ भी कर सकते हो। दरअसल मू चेन के डैड मू रियल के लीडर थे और मू चेन यंग मास्टर था। लियो यांग पूछता है कि क्या हमारे डैड मू रियल में से फाइट करने के बारे में सोच रहे हैं। लियो मोबाइल कहता है कि कुछ भी हो जाए पर हमारा लियो रियल में हारना नहीं चाहिए। मू चेन और कियान दोनों ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ जा रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स बातें कर रहे थे कि वेस्ट एकेडमी के स्टूडेंट्स फिर से यहाँ आकर मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि 10 किंग
शान भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। हमें जल्दी जाकर मास्टर मो को इसके बारे में बताना होगा। ये बात सुनकर मू चेन और कियान चौंक जाते हैं और कुछ सोचने लगते हैं। फिर हम वेस्ट एकेडमी के स्टूडेंट्स को देखते हैं। वो ईस्ट एकेडमी के स्टूडेंट को परेशान कर रहे हैं और उन्हें मार रहे थे। ईस्ट एकेडमी का स्टूडेंट उन पर अटैक करने के लिए जाता है मगर वो लात मारकर उसे भी नीचे गिरा देते हैं। वेस्ट एकेडमी के स्टूडेंट उन्हें मारने लगते हैं लेकिन तभी टेंग किंग शान वहाँ आकर उन्हें रोक लेता है और उन स्टूडेंट से फाइट करने लगता है। वो अकेला 2 स्टूडेंट्स के साथ फाइट कर रहा था। इसका फायदा उठाकर वेस्ट एकेडमी का सीनियर स्टूडेंट मो युआन उस पर अटैक कर देता है जिससे वो दूर हो जाता है और उसे काफी चोट लगती है। किंग शान उससे कहता है कि ईस्ट एकेडमी का ट्रेनिंग ग्राउंड है तो तुम वेस्ट एकेडमी के लोग यहाँ के स्टूडेंट्स को परेशान क्यों कर रहे हो। युआन कहता है कि तुम्हारी ईस्ट एकेडमी इतना ज्यादा कमजोर है कि तुम अपने ग्राउंड की रक्षा भी नहीं कर सकते हो और तुम सब मार खाने के लायक हो। इससे गुस्सा होकर एक स्टूडेंट कहती है कि अगर तुम्हें फाइट करने का इतना शौक है तो इना में जाकर फाइट करो, यहाँ आकर दूसरे स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग क्यों खराब कर रहे हो। युआन उससे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ईस्ट एकेडमी में तुम्हारे जितनी ब्यूटीफुल जूनियर भी है। अच्छा होगा कि तुम इन बेवकूफों को छोड़कर हमारी वेस्ट एकेडमी में आ जाओ, वहाँ तुम बहुत खुश रहोगी। इससे किंग शान को बहुत गुस्सा आता है और युआन पर अटैक करने के लिए जाता है पर युआन उसका हाथ पकड़ लेता है और लात मारकर उसे दूर कर देता है। मगर फिर भी किंग शान हार नहीं मानता और उससे फाइट करता रहता है। वो उस पर अटैक करने के लिए आता है पर युआन अपने मैजिकल फिस्ट से उस पर एक अटैक करता है जिससे किंग शान दूर जाकर गिरता है और उसे काफी चोट आती है। युआन कहता है कि तुम एक लूजर हो, तुम अभी तक स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल पर नहीं पहुंचे हो और तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि तुम मुझसे फाइट कर रहे हो। किंग शान कहता है कि अगर मू चेन यहाँ होता तो तुम जैसे वेस्ट एकेडमी के बेवकूफों को यहाँ आकर अपनी मनमानी करने का मौका नहीं मिलता। इससे युआन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि तुम मुझे मू चेन से कंपेयर कर रहे हो, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो अपने मैजिकल फिस्ट को एक्टिवेट करके उस पर एक पावरफुल अटैक करता है जिससे वहाँ एक ब्लास्ट होता है लेकिन मू चेन किंग शान के सामने आ गया था और उसने अटैक को फेल कर दिया था। मू चेन युआन को दूर कर देता है और किंग शान से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया पर अब मैं इसे संभाल लूंगा। मू चेन युआन से कहता है कि मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ, क्या तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है। वो कहता है कि हमारे नॉर्थ स्पिरिचुअल टेरिटरी को 10 साल में एक बार स्पिरिचुअल लैंड में जाने का मौका मिलता है पर तुम जैसे बेवकूफ ने उस मौके को बर्बाद कर दिया। अगर तुम्हारी जगह हमारे सीनियर लियो मुबाई को स्पिरिचुअल लैंड के लिए चूज किया जाता तो आज हमारे नॉर्थ स्पिरिचुअल टेरिटोरी की बहुत इज्जत होती। कियान अपनी माइंड पावर से मू चेन से कहती है कि तुम वेस्ट एकेडमी के बेवकूफों से इतनी बातें क्यों कर रहे हो, जल्दी से इन्हें सबक सिखाकर मैटर खत्म करो। मू चेन उन्हें फाइट करने के लिए कहता है तो युआन अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ मिलकर उस पर अटैक करने के लिए आता है। मू चेन लात मारकर युआन को दूर गिरा देता है और दूसरे स्टूडेंट से फाइट करने लगता है। वो एक एक करके उन्हें भी दूर गिरा देता है। इससे युआन बहुत डर जाता है। वो कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, हमारे वेस्ट एकेडमी के बॉस लियो यांग तुम्हें इसकी सजा देंगे। यह कहते हुए युआन वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन मू चेन उसके सामने आ जाता है। वो कहता है कि अगर तुम सही सलामत यहाँ से जाना चाहते हो तो पहले तुम्हें हमसे माफी मांगनी होगी। ईस्ट एकेडमी के सारे स्टूडेंट्स भी उसे माफी मांगने के लिए कहते हैं लेकिन युआन माफी मांगने से मना कर देता है। इससे गुस्सा होकर मू चेन उस पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है तो युआन अपने फ्लेम पाम से उस पर अटैक करता है जिससे सब लोग डर जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि मू चेन उस अटैक को नहीं रोक पाएगा लेकिन मू चेन आसानी से उसके सारे अटैक को रोक देता है जिसकी वजह से युआन नीचे गिर जाता है। वो सोचता है कि मू चेन अभी अभी स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल पर पहुंचा है तो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। युआन बहुत डर जाता है और मू चेन को शांत रहने के लिए कहता है। तभी लियो यांग कुछ स्टूडेंट्स के साथ वहाँ आता है। वो मू चेन से कहता है कि तुम काफी पावरफुल हो जिस वजह से स्पिरिचुअल लैंड के लिए सिलेक्ट हो गए थे, मगर इस तरह हमारी वेस्ट एकेडमी के स्टूडेंट्स को मारकर तुम हमारी एकेडमी की बेइज्जती कर रहे हो। लियो यांग को वहाँ देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो अर्थ स्टेज में नंबर 1 पर था। युआन लियो यांग के पास चला जाता है और मू चेन की बेइज्जती करने लगता है। इसलिए लियो यांग को युआन पर बहुत गुस्सा आता है। वो उसे कहता है कि तुम किसी भी काम के नहीं हो, तुम्हारी वजह से हमारी वेस्ट एकेडमी की बेइज्जती हो रही है और तुम इस तरह हार रहे हो, तुम सच में एक लूजर हो।
लियो यांग मू चेन से कहता है कि तुम्हें बताना होगा कि तुमने बिना वजह वेस्ट एकेडमी के स्टूडेंट्स को क्यों मारा। मू चेन कहता है कि मैंने बेवजह किसी को नहीं मारा है। वेस्ट एकेडमी के स्टूडेंट्स ईस्ट एकेडमी के ट्रेनिंग ग्राउंड में आकर स्टूडेंट्स को परेशान कर रहे थे और उन्हें मार रहे थे, इसीलिए मैंने उन्हें सबक सिखाने के लिए ये सब किया। ये सुनकर ईस्ट एकेडमी के स्टूडेंट्स चोट लगने का नाटक करने लगते हैं। इससे लियो यांग को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम सिर्फ लकी थे जिस वजह से इस फ्यूचर लैंड में सिलेक्ट हो गए, पर अब तुम्हें वहाँ से निकाल दिया गया है, तो इतना घमंडी क्यों बन रहे हो। मू चेन अपनी पावर एक्टिवेट कर लेता है और कहता है कि तुम मुझसे फाइट करके देख लो, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं लक से इस फ्यूचर लैंड में सिलेक्ट हुआ था या अपने टैलेंट की वजह से हुआ था। ये सुनकर लियो यांग भी अपनी पावर एक्टिवेट कर लेता है और उस पर अटैक करने लगता है, जिससे कियान घबरा जाती है क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि मू चेन उसके अटैक से बच पाएगा। लेकिन तभी मास्टर वो वहाँ जाते हैं और उन दोनों को रोक देते हैं। इससे कियान खुश होती है क्योंकि अब लियो यांग मू चेन को चोट नहीं पहुंचा पाएगा। मास्टर वो कहते हैं कि अगर तुम एकेडमी में फाइट करना चाहते हो तो तुम्हें अरीना में जाकर फाइट करनी होगी। क्या तुम ट्रेनिंग ग्राउंड में फाइट करके सजा भुगतना चाहते हो। ये सुनकर मू चेन और लियो यांग अपनी पावर डीएक्टिवेट कर लेते हैं। लियो यांग कहता है कि मुझे अरीना में जाकर फाइट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मू चेन इसके लिए तैयार नहीं होगा क्योंकि ये मुझसे डरता है। मू चेन कहता है कि मैं कुत्ते को मारकर अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता हूँ। मास्टर मो उन दोनों से कहते हैं कि 10 दिनों में एग्जाम है और उस वक्त तुम बिना किसी रोक टोक के फाइट कर सकते हो और जो भी एग्जाम में फर्स्ट आएगा उसे 5 ग्रेड एकेडमीज में जाने का मौका मिलेगा। ये बात सुनकर मू चेन को फिर से उसी लड़की की बात याद आती है जो उसे 5 ग्रेड एकेडमी में मिलने के लिए कह रही थी। लियो यांग कहता है कि मास्टर मो सही कह रहे हैं, अब तुम एग्जाम में मुझसे बच नहीं पाओगे। मू चेन कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे एग्जाम में कुत्ते को पीटना ही होगा। ये सुनकर ईस्ट एकेडमी के स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। इससे लियो यांग को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ वहाँ से चला जाता है। कियान मू चेन के पास आती है और उससे कहती है कि तुमने एग्जाम में उसे फाइट करने के लिए हाँ क्यों कर दिया। तुम्हें उससे फाइट करने की जरूरत नहीं है, तुमने अभी तक इस विजुअल आर्ट्स की प्रैक्टिस नहीं की है, तो उससे फाइट करने में तुम्हें बहुत परेशानी होगी। मू चेन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है और मैं उसे संभाल लूंगा। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।